हे हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपका पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। सो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सीएमए इंटर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पीवाईक्यू सीरीज, जहां पर मैं आपको लास्ट 20 अटेम्प्ट्स का क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व करवाने वाला हूं। हर एक चैप्टर का जितना भी लास्ट जून 2016 से लेकर दिसंबर 25 तक जितना भी क्वेश्चंस आया एग्जाम में, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना रखा है ना। आपको ये पीडीएफ अगर चाहिए तो मैंने शेयर कर रखा है इसको टेलीग्राम पे, आप वहां से ले लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आज जो हम लोग चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है शेयर्स। देखो हमारा इस तरह से रहेगा, शेयर्स एंड डिवेंचर्स, देन फिर हमारा चलेगा अंडर राइटिंग, फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो, देन बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी, और देन एनडीएस। इस तरह से हम लोग चीज़ों को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो आज जो चैप्टर है हमारा यहाँ पर शेयर्स, इसमें क्या कवर होने वाला देख लो पहले आप। इशू फॉरफिचर एंड री इशू ऑफ चैप्टर कवर करेंगे हम लोग। इशू ऑफ बोनस एंड राइट शेयर वाला चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स एंड ईसॉप। हालांकि ईसॉप का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में लास्ट 20 अटेम्प्ट्स में आया नहीं है, इसलिए उस पे उसका कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं, बट इन सब पे क्वेश्चन आया हुआ है और इन सबको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, है ना। तो आ जाओ फटाफट से। अब आप हम लोग स्टार्ट जो करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 वो इशू फॉरफिचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स है। ये क्वेश्चन दिसंबर 24 में 7 मार्क का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और देखते हैं क्या बोलते हैं। बोलता है P Limited issued 6,000 equity shares of rupees 10 each, payable as rupees 3 per share on application, rupees 5 per share including rupees 2 as premium on allotment and rupees 4 per share on call। तो टोटल यहाँ पर 12 रुपया होता है, जिसमें 2 रुपया तो प्रीमियम है ना। 3 रुपया एप्लीकेशन का, 5 रुपया जिसमें 3 + 2 होने वाला है, 3 रुपया हमारा कैपिटल में जाएगा, 2 रुपया जाएगा हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में, एंड देन और 4 रुपया, तो 3, ये 5 8 और 4 12 रुपया। ठीक है सर, तो 12 रुपये हम लोग को इस तरह से मिलने वाला है। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, सबका शेयर सबका सब शेयर सब्सक्राइब हो चुका है, 6000 शेयर्स। जो मनी भी ड्यू था ऑन ऑल शेयर्स वाज फुल्ली रिसीव्ड एक्सेप्टिंग एम। होल्डिंग 100 शेयर्स फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, एंड एन जो होल्ड करता था 200 शेयर्स, वो फेल किया है कॉल मनी। ठीक है। ऑल दोस 300 शेयर्स वर फोरफिटेड, हम लोग इसको फोरफिट कर दिए हैं। ऑफ द शेयर्स फोरफिटेड 250 शेयर्स इंक्लूडिंग होल ऑफ एम्स शेयर वर सब्सिक्वेंटली री इशू टू क्यू एज फुल्ली पेड अप एट ए प्राइस ऑफ रुपीज 8 पर शेयर। तो हम लोग यहाँ पे 2 रुपये का इसको डिस्काउंट दिए। हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रिपेयर नेसेसरी एंट्रीज विथ नरेशन इन द जर्नल ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड द फोरफिचर एंड री इशू, वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। तो हम लोग को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहाँ पर नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फोरफिचर एंड री इशू का एंट्री पूछा है। इतना आसान हो, देख लो कितना मार्क्स के लिए, 7 मार्क्स के लिए। अब बताओ यहाँ पर कैसे करोगे आप फोरफिट। आप जब फोरफिट करोगे तो यहाँ पर आपको देखना है, एक तो एम है जिसने कितना शेयर पे फेल किया है, 100 शेयर पे, 100 शेयर पे एम फेल किया है। ये कितना पे किया था और कितना इसका एरियर है, ये देखो पे जो किया था ना, वो पे किया था सिर्फ और सिर्फ हमारे को एप्लीकेशन मनी, वो अलॉटमेंट भी नहीं पे किया था, है ना। वो अपने को अलॉटमेंट भी पे नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया था। तो एप्लीकेशन है उसका यहाँ पर 3 रुपया, और एरियर कितना हो जाएगा, बाकी का पूरा पूरा 9 हमारा एरियर है, जिसमें 7 रुपया कैपिटल का है, 2 रुपया प्रीमियम का है। जो यहाँ पर एन था वो 200 शेयर होल्डर के रखा था, और वो हम लोग को पे किया था कुछ अमाउंट, मतलब एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट, मतलब एप्लीकेशन देखो 3 रुपया, एप्लीकेशन 3 रुपया, और अलॉटमेंट हम लोग को वो पे किया था कितना बताओ, टोटल 5 रुपया। तो यहाँ पर टोटल 8 का पेमेंट वो किया, जिसमें 6 कैपिटल है, 2 हमारे पास क्या है बताओ, 2 हमारे पास प्रीमियम है, और 4 रुपया का पेमेंट वो नहीं किया है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब जब आप फोरफिट करोगे, पूरा का पूरा शेयर फोरफिट होगा, हम लोग पूरा अमाउंट कॉल कर चुके हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 इंटू 10, 3000। अब आपको चेक करना है क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको डेबिट करना है क्या। तो आप देख लो एक बार क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा मिला है। अगर देखो प्रीमियम का पैसा मिल गया हो तो अब तो आप उसको इग्नोर कर दो, लेकिन अगर नहीं मिला है तो फिर आपको कैंसिल करना पड़ता है उसको। तो यहाँ पर देखो एम वाले केस में हम लोग को प्रीमियम का पैसा नहीं मिला था, एन के केस में मिल चुका था, तो मिल चुका तो उसको आप इग्नोर करो, ठीक है। लेकिन जो आपको नहीं मिला है उसको कैंसिल तो करना पड़ेगा।
फिर हम लोग दिखाते हैं यहाँ पर टू कॉल्स इन एरियर, जो हम लोग अभी तक एरियर में रख के रखे थे कि पैसा हम लोग को मिल जाएगा, अब तो वो मिलने वाला है नहीं, तो आप उसको यहाँ से हटा दो। ठीक है, कितना देखो अब यहाँ पर कैसे क्या होगा, इसके 100 शेयर पे कितना एरियर होगा, 9 रुपया, और इसके 200 शेयर पे कितना एरियर होगा, 4 रुपया। तो 100 × 9 900 रुपया, और ये 200 × 4 800, तो ये हो गया 1700 रुपया। तो बाकी शेयर फोर फीचर में जाएगा 1500 रुपया। इसको अगर आपको मैच कराना है कि शेयर फोर फीचर में कैसे जा रहा है, आप ये भी देख सकते हो, जितना रुपया हमें मिला होता है वही जाता है फोर फीचर में। तो 100 × 3 रुपया इसका, और 200 इंटू, अब यहाँ पर देखो मिला तो था हमें टोटल 8 रुपया, लेकिन फोर फीचर में कभी भी प्रीमियम का पैसा नहीं जाता है, तो हम लोग को कैपिटल के रेस्पेक्ट में कितना मिला, आप वो देखो 6 रुपये मिला ना, तो 200 × 6 1200 + 300 1500 रुपया। क्लियर है यहाँ पे। अब हम लोग क्या किए हैं, अब हम लोग यहाँ पर इसको री इशू किए। कितना में री इशू किए हम लोग किए 8 रुपया में 250 से री इशू किए हैं। तो जितना भी री इशू किए हैं हम लोग बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 250 × 8 2000। जो हमारा नुकसान हो गया वो जाएगा शेयर फोर फीचर में, 250 × 2 500 रुपया, और जो हमारा यहाँ पर टोटल फेस वैल्यू वो जाएगा हमारे पास कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है ना। अब क्या होता है, जितना भी हमारे पास प्रॉफिट होता है ना ऑन री इशू, उसे हमें ट्रांसफर करना होता है कैपिटल रिजर्व में, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है। तो अब आप समझो यहाँ पर, समझो यहाँ पर कितना रुपया जाएगा सर, तो चेक करना पड़ेगा किसका शेयर इशू हुआ है पूरा का पूरा, क्योंकि देखो यहाँ पर अलग अलग शेयर पे अलग अलग कमाई हुआ है, तो आपको सब में हमेशा बताएगा ऐसे केस में। तो देखो आपको बताया था ना कि एम का पूरा शेयर यहाँ पर रीइशू हुआ है, तो देखो एम के 100 शेयर पे हम लोग कितना कमाए थे, 3 रुपया करके। और बाकी अब देखो टोटल अगर 250 शेयर अगर रीइशू हुआ है, तो बाकी 150 किसका होगा, बाकी 150 तो एन का होगा, और उसके एक शेयर पे हम लोग 6 रुपया करके कमाए थे। टोटल ये हमारा इनकम है, और हम लोगों ने कितना गवा दिया, यहाँ पर हम लोगों ने गवा दिया 250 × 2 500 रुपया। तो 3 रुपया इंटू 100 300, प्लस 6 रुपया इंटू 150 900, तो 300 और 900 1200, 1200 माइनस 500, तो ये 700 रुपया जाएगा कैपिटल रिजर्व में। समझ रहे क्या, इतना ही ज्यादा आसान था ये। अब देखो मैं इतना आपको समझा रहा हूँ तो टाइम गया इतना, अगर आप समझा नहीं रहे हो और खुद से नॉर्मली बना रहे हो, तो ये 5 मिनट के अंदर बन जाने वाला क्वेश्चन है। तो नरेशन लिखने में और 2 मिनट चल जाएगा, 7 मिनट। ठीक है ना, 7 मिनट में बन जाने वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है। तो देखो पहले हम लोगों ने यहाँ पर देख लो प्रीमियम सिर्फ 200 रुपया क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि एन का पैसा हम लोग को मिल चुका था, उसको डेबिट नहीं करना अपने को। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फाइनल कॉल, अब चाहो तो एक में ही कर सकते हो फाइनल कॉल करके, जैसे मैंने आपको बताया वो भी चलेगा। टू शेयर फॉर फीचर, फिर उसके बाद जितना हम लोगों ने री इशू किया उतना दिखाया दिया हम लोग, और लास्ट में ये 700 रुपये हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ये कैसे आया इसका वर्किंग भी यहाँ पर सब बताया हुआ है। क्लियर है ये चीज, चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिसंबर 19 में 8 मार्क का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोलता है मोती लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of ₹2 per share. द अमाउंट वॉज पेएबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे प्रीमियम है, देख रहे हो यहाँ पर, तो 3 + 2 हो जाएगा ये, है ना। अलॉटमेंट में 4 रुपया, फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल पे 3 रुपया। एप्लीकेशन आ गया हमारे पास 15 लाख शेयर्स का, हम लोग को कितना इशू करना था, 10 लाख। ये रिसीव हुआ 15 लाख। वो द एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर्स वर रिजेक्टेड। अच्छा तो आप समझो यहाँ पर, समझो यहाँ पर 15 लाख में से 3 लाख तो हम लोग कर दिए रिजेक्ट, अभी भी कितना बचा है, 12 लाख शेयर्स, और हम लोग मैक्स टू मैक्स कितना इशू कर सकते हैं, हम लोग 10 लाख शेयर्स। तो क्या करते हैं हम लोग, बोलते हैं क्या, एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। अच्छा रिमेनिंग एप्लीकेंट्स बाकी लोग का हम लोग कर दिए यहाँ पर प्रो रेटा। तो अब ये 12 लाख को ही हम लोग 10 लाख इशू किए, तो अब जो एक्सेस पैसा मिलेगा ना 2 लाख शेयर पे, तो उसको रिफंड करना है क्या, नहीं रिफंड नहीं करना है। इसका मतलब होता है हम लोग नेक्स्ट जो हमारा अलॉटमेंट पे जो पैसा मिलने वाला उसको हम लोग यहीं पर एडजस्ट कर देंगे।
बोलो क्लियर है क्या? तो यहाँ पर रेशियो देखो क्या बनता है, एप्लीकेशन इस टू अलॉटमेंट का। अगर किसी ने 6 शेयर अप्लाई किया होगा तो उसको हम लोग 5 शेयर हम लोग यहाँ पर अभी अलॉट करेंगे। बोलो क्लियर है ना? तो इस तरह से चलता है हमारा एप्लीकेशन इस टू अलॉटमेंट इन केस ऑफ प्रो रेटा अलॉटमेंट। अब हुआ क्या है, आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। ठीक है, बोलता है गिरी हु हैज अप्लाइड फॉर 24,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। वो सिर्फ एप्लीकेशन दिया था, बाकी कुछ दिया ही नहीं। उसका शेयर हम लोग फोरफिट कर लिए, और उसमें से हम लोग अभी 10,000 शेयर्स हम लोग री इशू किए हैं 8 रुपए करके, फुल्ली पेड है। हम लोग को पूरा पूरा जनरल एंट्री यहाँ पर पास करना है। तो कोई बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना पूरा जितना आया था 15 लाख इंटू 5, 75 लाख रुपया पूरा हम लोग ले लेंगे। ठीक है सर। अब देखो जब हमने पूरा यहाँ पर ले लिया ना, अब जब हम लोग उसको ट्रांसफर करेंगे, हम लोग बोलेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट करेंगे 15 इंटू 5, 75 लाख। ठीक है, जितना को रिफंड करना आप उतना को रिफंड कर दो टू बैंक, 3 लाख इंटू 5, 15 लाख। आपको कितना शेयर अलॉट करना है सर? 12 लाख नहीं, अलॉट 10 लाख ही करना है। 12 लाख वालों को ही 10 लाख देना है। ठीक है, तो अलॉट 10 लाख ही होगा। तो जितना अलॉट हो रहा है टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 10 लाख शेयर अलॉट हो रहा है, इनटू एक एक पे कितना है हमारे पास, आप अगर चेक करो यहाँ पर तो कैपिटल में जाने का 3 रुपया, ये बाकी 2 तो हमारा प्रीमियम है। कैपिटल का तो 3 रुपया ही है ना यहाँ पर, बाकी 2 तो हमारे पास प्रीमियम है। ठीक है सर, तो ये हो गया यहाँ पर 30 लाख रुपया। और जितना आपने अलॉट किया है उसका प्रीमियम भी तो जाएगा ना, 10 लाख इंटू 2, 20 लाख। अब देखो एडिशनल जो 2 लाख शेयर है उस पे 5 रुपया, वो तो हमारा एडवांस हो गया ना, तो उसको हम लोग आज ही अलॉटमेंट में उसको हम लोग डाल देंगे। 2 लाख शेयर्स इंटू 5, 10 लाख। ऐसे ब्रेक करके अगर लिखोगे ना तो आपको भी क्लैरिटी मिलेगा, और जो एग्जामिनर चेक कर रहा है आपको फुल मार्क्स भी देगा कि हाँ पूरा समझ के लिखा है ये। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब क्या होगा, अब हम लोग अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री क्या होता है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रीमियम यहाँ पर नहीं है क्योंकि प्रीमियम ऊपर ही एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये 4 रुपया करके है। तो अब तो 10 लाख शेयर हम लोग अलॉट किए थे ना, अब तो सब कुछ उसी पे होगा, इंटू 4, 40 लाख। अब यहाँ पर क्या था, 40 में देखो एडवांस हमें 10 लाख मिल चुका था, तो हमें यहाँ पर अगर पूरा का पूरा पैसा मिल जाता तो हम लोग क्या बोलते, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 40 लाख माइनस 10 ऑलरेडी मिला हुआ है, तो हम लोग बोल देंगे 30 लाख। बोलो क्लियर है ये चीज? बट क्या पूरा पैसा मिला? नहीं। एक बंदा जो 24,000 शेयर जो अप्लाई किया था, जो 24,000 शेयर अप्लाई किया था, उसको यहाँ पर पैसा, मतलब वो हम लोग को पैसा यहाँ पर नहीं दिया है। यही ना बात है। तो आप पहले देखो, अगर वो 24,000 अप्लाई किया था तो उसको अलॉट कितना हुआ था, तो 6:5 का रेशियो था। तो अगर वो 24,000 अप्लाई किया होगा तो डिवाइड बाई 6:5, उसको तो बस 20,000 शेयर ही अलॉट हुआ होगा। तो उसका भी तो 4,000 इंटू 5, 20,000 रुपया हमारे पास एक्सेस पड़ा होगा, क्योंकि उसने 24,000 अप्लाई किया था, उसको 20,000 बस मिला था, तो उसका 4,000 इंटू 5, हमारे पास तो 20,000 रुपया पड़ा हुआ था ना। बोला हाँ सर, 20,000 रुपया हमारे पास उसका पड़ा हुआ था। तो ये जो 20,000 रुपया हमारे पास पड़ा हुआ था, ये जो 20,000 रुपया हमारे पास पड़ा हुआ था, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। बोला हाँ सर। तो इस 20,000 शेयर पे अब उसको देना था इंटू 4, 80,000, जिसमें से 20 हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 60,000। बोलो क्लियर है क्या? ये 60,000 होगा यहाँ पर कॉल्स इन एरियर, और बाकी 29,40,000 हम लोग यहाँ पर बोलेंगे रिसीव हो गया। ये 60,000 कैसे निकाला हमने, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको लेके प्रॉपर यहाँ पर वर्किंग सब कुछ आपको मिल जाएगा। देखो 75 लाख में से हम लोग को 30 लाख गया कैपिटल में, 20 लाख गया प्रीमियम में, 15 लाख रिफंड कर दिया, बाकी 10 लाख हम लोग एडजस्ट कर दिए। उसके बाद 40 लाख का हम लोग यहाँ पर ड्यू करते हैं, और फिर हम लोग को मिलेगा कितना, 29,40,000, बाकी 60,000 हमारा यहाँ पर क्या हो गया बताओ, एरियर।
कैसे निकाला हम लोगों ने, 20,000 इंटू 4 मिलना था, 4,000 इंटू 5 उसका हमारे पास पड़ा हुआ था, ये आप हटा दो, ये हो गया 30 लाख। अब आप कॉल ड्यू करोगे फिर से कितना रुपया पे, 3 रुपया इंटू 10 लाख शेयर कॉल ड्यू करोगे आप, तो 10 लाख इंटू 3, 30 लाख रुपया आप ड्यू करोगे। आप क्या बोलोगे वहां पर भी आपको जिसको आपने 20,000 से अलॉट किया था वो इंटू 3 60,000 वो नहीं देगा। सर क्या इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं होगा वो एडवांस वाला, ये बेटा एप्लीकेशन का पैसा सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ था, तो उसको हमें अलग से कहीं भी और नहीं एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट में हम लोगों ने कर दिया। अब इस शेयर को हम लोग फोरफिट करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, फोरफिट शेयर का एंट्री यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यू टू प्रीमियम। ध्यान देना, एकदम अच्छे ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर देखो हम लोग बोलेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 20,000 से अलॉट कितना, तो 20,000 इंटू 10, 2 लाख। क्या हम लोग यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे, तो नहीं सर, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग को मिल चुका था। ओके ठीक है सर, तो हम लोग बोलेंगे 2 कॉल्स इन एरियर। एरियर कितना हुआ हमारे पास, 60 और 60, ठीक है, टोटल 1,20,000। अच्छा तो ठीक है सर, बाकी तब तो हमारा जाएगा शेयर फॉरफीचर में। अगर देखो रट्टाफिकेशन लगाना है फिर तो बहुत आसान है, 80,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। बट ये 80 आया कैसे, इसको प्रूव करो। 80 आया कैसे, यहाँ पर आ रहा है 80,000, एकदम सही है, कैसे आ रहा है ये कैसे आ रहा है। तो आप एक चीज को ध्यान समझना, हम लोग ये बोलते हैं कि जितना पैसा हमें मिला है उतना ही ना जाएगा, जितना पैसा हमें मिला है उतना ही ना जाएगा फोरफीचर में। तो सर मिला कितना था, तो ये बंदा तो 24,000 इंटू 5 ना पे किया था हम लोगों को, ये बंदा तो 24,000 इंटू 5 ना हम लोगों को पे किया था। हाँ सर 24,000 इंटू 5 पे किया था हम लोग को, ये उसको भले 20,000 हम लोग अलॉट किए, बट वो तो 24,000 इंटू 5 पे किया था ना हम लोगों को, तो ये तो 1,20,000 होना चाहिए। ये 80 कैसे हो रहा है, और सही है 80 कैसे हो रहा है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताया कि शेयर फॉरफीचर जब भी आप करोगे ध्यान रखना, कभी प्रीमियम का पैसा शेयर फॉरफीचर में नहीं जाना चाहिए, प्रीमियम का पैसा शेयर फॉरफीचर में नहीं जाना चाहिए। इसमें आप चेक करो कितना प्रीमियम है, अच्छा सर 24,000 इंटू 2 का तो प्रीमियम होगा, फिर गलत। आप प्रीमियम जितना शेयर आपने अलॉट किया है उसी पे आपने प्रीमियम को ट्रेड किया होगा ना, आपने तो 20,000 शेयर ही अलॉट किया है, तो 20,000 इंटू 2 ये 40,000 होता है, 24,000 इंटू 5 1,20,000 माइनस ये 40,000, इस तरह से ये 80,000 आ रहा है। अब बोलो क्लियर है क्या, वो ना क्लियर है क्या। तो यहाँ पर ये वर्किंग बहुत ही ज्यादा काम का है, अगर ये समझ में आपको नहीं आया तो फिर आप गलती करोगे, फिर आप गलती करोगे यहाँ पर। अब फिर री इशू का एंट्री तो बहुत ज्यादा आसान है, हम लोग री इशू कर दिए कितना पे, देखो यहाँ पर 10,000 शेयर री इशू किया 8 करके, 10,000 इंटू 8 कितना हो गया 80,000, बाकी हमारा फोरफीचर में जाएगा 20,000 रुपया, है ना। और फिर फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, इसमें कैसे निकालोगे आप, तो देखो आपने 80,000 अर्न किया था कितना पे, 20,000 शेयर पे, तो 10,000 पे कितना होगा 40,000। नहीं नहीं सर हमने 24,000 रुपये किया था, ए बेटा अलॉट 20 किया था ना, तो 20 को लेकर बात करो, तो 40,000 रुपया हमारा हो गया अर्न, जिसमें से 20,000 हम लोग गवा चुके हैं, तो ये 20,000 इसमें हो जाएगा, डन ना। चलो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर इशू ऑफ बोनस एंड राइट शेयर, बट इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा देखकर कि अगर आपने इशू फॉरफीचर एंड री इशू नहीं पढ़ा तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, ये इशू ऑफ बोनस एंड राइट शेयर्स है, बट इसमें आपको फॉरफीचर एंड री इशू का भी एडजस्टमेंट्स करना है। The R Limited has subscribed capital of rupees 100 lakhs divided into 1 lakh shares of rupees 100 each fully called up. The company has taken up the following decisions. 2,000 equity shares on which rupees 50 per share have been received are to be forfeited for non-payment of rupees 20 first call and 30 final call. तो यहाँ पर फोरफिट करना है, तो इसके लिए क्या एंट्री होगा, इक्विटी से कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 इंटू 100, 50 रुपया हम लोगों को नहीं मिला है तो 2 कॉल्स इन एरिया 2,000 इंटू 50, और जो मिल चुका है 2 शेयर फॉरफिचर 2,000 इंटू 50, इसमें प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर एक बोलता है 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹70 ईच पर शेयर पेड अप आर टू बी फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। तो अच्छा यहाँ पे बस फाइनल कॉल 30 रुपए का नहीं दिया, तो इसमें क्या होगा, इक्विटी से कैपिटल 4,000 इंटू 100 पूरा का पूरा हम लोग डेबिट करेंगे, 2 कॉल्स इन एरिया 4,000 इंटू 30, 2 शेयर फॉरफिचर 4,000 इंटू 70। आप इन दोनों एंट्री को साथ में भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अलग अलग किया हुआ है,
इक्विटी शेयर कैपिटल 2000 इंटू 100, 2 कॉल्स इन एरिया, 2 शेयर फॉर फ्यूचर, और फिर वैसे हम लोग इसका भी दिखा देंगे। अब यहाँ पर क्या बोलता है, पूरा का पूरा 6000 शेयर्स रीइशूड हो गया 90 करके, तो 6000 इंटू, तो 6000 इंटू 90 मतलब 54,000, 5,40,000, ये हमारे पास इतना आ जाएगा। और बाकी शेयर फॉर फ्यूचर में हम लोग डेबिट कर देंगे 60,000 रुपये टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 6000 इंटू 100, 6 लाख रुपये। अब जितना हमें टोटल यहाँ पर फायदा हुआ है, आप देखो कितना टोटल फायदा आपको यहाँ पर हुआ है। तो आपने यहाँ पर फॉर फ्यूचर में पहले यहाँ पे 1 लाख रुपया अर्न किया, फिर यहाँ पे 2,80,000, टोटल कितना हो गया 3,80,000, और 60,000 रुपया आपने ले लिया डिस्काउंट। तो जब सारा शेयर प्रॉफिट हो गया तो एक एक का निकालने कोई सेंस नहीं बनता, डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो 3,20,000 रुपये जाएगा हमारे पास कैपिटल रिजर्व में। डन। अब इसके बाद एक आपको एडजस्टमेंट यहाँ पर राइट शेयर का, अ राइट इशू टू बी मेड इन द रेशियो ऑफ 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹50 पर शेयर। देखो राइट शेयर क्या होता है, जब भी कभी कंपनी अपने पास फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर जब लेकर आता है ना, तो उसका उसको ना मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वालों को पहले पूछना पड़ेगा कि क्या आप ये शेयर्स सब्सक्राइब करोगे। अगर वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फिर कंपनी को जो करना अपना वो करे, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें अपने पास। बट एक चीज ध्यान रखना कि जो ये हमारे पास राइट शेयर्स है उनका एंट्री सब कुछ नॉर्मल जैसे हमारा चलता है वैसे चलेगा, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है ना। तो आप देखो यहाँ पर टोटल इनके पास 1 लाख शेयर था, उसके बाद इन्होंने 6000 शेयर फॉरफिट किया, फिर 6000 रीइशू भी कर दिया, तो टोटल 1 लाख शेयर्स हो ही गया है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, 2 शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड, तो 2/5, तो 1 लाख इंटू 2/5, 40,000 शेयर्स ये लोग कर रहे हैं यहाँ पर इशू, और 40,000 को कर रहे हैं 50 रुपया के प्रीमियम पे। तो 40,000 इंटू 150 हो जाएगा हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 40,000 इंटू 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 40,000 इंटू 50, दैट्स इट, है ना। इतना ही करना था। और ये क्वेश्चन देखो दिसंबर जून 23 में 6 मार्क्स का पूछा हुआ 2016 सिलेबस में। और उसके बाद अगर तुरंत आप देखो ना, उसी के बाद देखो अगर आप 2022 सिलेबस में दिसंबर 23 में 7 मार्क्स का पूछा और सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, बस थोड़ा सा डेटा चेंज और कुछ नहीं। बस वहां पर जो 2 और 4,000 शेयर था, यहाँ पर वो 3 और 6,000, मतलब 1.5 टाइम्स कर दिया यहाँ पर, और कुछ नहीं। फिर 9,000 शेयर पूरा पूरा री इशू किया है, फिर राइट शेयर मेट किया, देख रहे हो आप 30 रुपया के प्रीमियम पे, सब कुछ वैसे चले, कुछ भी यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। तो आप इसको कर सकते हो खुद से, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है, बस डेटा चेंज हुआ और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको मैं कि यहाँ PYQs करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, बस डेटा चेंज होता है। और अगर आपको अच्छे से पूरा का पूरा प्रैक्टिस अगर आपको करना है ना, तो आप देखना हमने अपना Q&A कंपाइलर हमने लॉन्च कर रखा है हमारे वेबसाइट पे, आपको वो दिख जाएगा Q&A कंपाइलर, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिलवा दिया है। ठीक है, उसमें क्या है आपके पास 270 प्लस क्वेश्चंस, और पूरा जो सिलेबस है हमारा उसको छोटे छोटे भाग में, मतलब चैप्टर्स के अंदर भी जो टॉपिक्स है ना उसमें बांटा गया है। वो छोटे छोटे टॉपिक्स में पूरा आपका क्वेश्चन क्वेश्चन दिया हुआ विथ पूरा पूरा सॉल्यूशन, इस तरह से पूरा बनाया हुआ है ना। तो उसमें आप पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छा से बाकी भी क्वेश्चंस, और जितना भी एग्जाम अभी इधर बीच हो रहा है ना, आप देखना सबका सब उस कंपाइलर से आ ही जाता है, कि उस कंपाइलर में मैंने सब कुछ दे रखा है, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल क्वेश्चन, पास्ट ईयर क्वेश्चन, MQP, जितना भी RTPs है, या फिर ICAI का कुछ एक रिलेवेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछा जा रहा है, उसको भी मैंने वहाँ पर ले रखा है। तो आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो उस कंपाइलर को, तो आपका एक भी क्वेश्चन उससे बाहर से नहीं आएगा, है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन अपने पास थेरेटिकल एक्स राइट वैल्यू निकालने के ऊपर। पहले समझो आप ये होता क्या है। हम लोग अगर ये शेयर्स, अगर ये राइट शेयर्स हम लोग नहीं ऑप्ट करते हैं, तो पता है क्या होता है, हमारा वेल्थ ना रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब समझो जैसे क्या हुआ, यहाँ पर कंपनी ने बोला कि 2 फॉर एवरी 5 शेयर्स हम लोग यहाँ पर राइट शेयर्स दे रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा पता है, इसका मतलब टोटल 1 लाख जो शेयर्स था ना, इंटू 2/5, तो 40,000 शेयर्स राइट शेयर्स यहाँ पर मिल रहे हैं। मान लो मेरे पास भी 500 शेयर था, तो मुझे भी 200 शेयर लेने का राइट मिलेगा। तो वो 200 शेयर मैं कितना में लूंगा, इंटू 150, 3 लाख रुपया। मान लो मेरे पास 3 लाख का फंड अभी नहीं है, मैं नहीं इन्वेस्ट करना चाहता अभी। ठीक है, अगर है भी तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, या फिर नहीं है फंड,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा ऐसे। अगर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया ना इसको, तो छोड़ने से पता है क्या होगा, छोड़ने से यहाँ पर मेरा वेल्थ रिड्यूस होगा, कल के दिन में अर्निंग मेरा कम होगा। लाइक जैसे मान लो क्या हुआ, अभी 1 लाख शेयर था ना, 1 लाख में मेरा होल्डिंग कितना था, 500 शेयर, ठीक है। मेरा तो परसेंटेज बताओ कितना था, मैंने कितना परसेंट शेयर होल्ड कर रखा है यहाँ पर, 500 डिवाइड बाई 1 लाख, अगर देखोगे 0.5% शेयर्स मैंने होल्ड कर रखा है। बट यही कल के दिन में क्या होगा, 500 शेयर्स ही मेरा रहेगा, लेकिन अब जो रहेगा शेयर्स यहाँ पर 12 लाख हो जाएगा। 12 लाख की कितना हो रहा है, नहीं सॉरी 1,40,000, 10 लाख नहीं था, 1 लाख था, तो 1,40,000। तो अब आप देखो 500 डिवाइड बाई 1,40,000, मेरा आ गया यहाँ पर 0.357%। देख लो मेरा होल्डिंग बिना मतलब का गिर गया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, बस मैंने यहाँ पर ऑप्ट नहीं किया राइट शेयर्स को। तो अगर आप ऑप्ट नहीं करते हो तो ये राइट आप किसी को बेच दो, तो आपका जो होल्डिंग यहाँ पे गिरा ना, आप कम से कम उतना कमा तो लोगे। अब ये राइट जब आप बेचोगे, किस प्राइस पे बिकेगा ये राइट, तो वैल्यू ऑफ राइट हमारा यहाँ पर हम लोग को निकालना पड़ता है। वैल्यू ऑफ राइट जो आता है कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। कम राइट प्राइस क्या होता है, जस्ट बिफोर द राइट, राइट के पहले हमारा मार्केट प्राइस क्या था आप वो देख लो। और एक्स राइट का मतलब क्या है, जैसे राइट कंप्लीट हो जाएगा, एक्स मतलब एक्सक्लूडिंग राइट है ना, जैसे राइट हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा शेयर सब कुछ इशू, तो उसके बाद क्या प्राइस होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। तो आओ चेक करते हैं कैसे क्या निकलेगा। कम राइट प्राइस तो पता चल गया हम लोग को, जितना मार्केट प्राइस रहेगा वैसे, और एक्स राइट कैसे निकालना मैं बताऊंगा आपको इस क्वेश्चन के थ्रू। बोलता है जंबो लिमिटेड इज प्लानिंग टू रेज फंड बाय मेकिंग राइट इशू of equity shares to part finance its expansion. The existing equity share capital of the company is rupees 40 lakh. The market value of its share is rupees 45, तो 45 रुपया इसका मार्केट वैल्यू है, ये हो गया इसका कम राइट प्राइस, ठीक है। तो आप देखो कंपनी का अभी वैल्यूएशन कितना क्या है, टोटल कैसे बताओगे, देखो आप 40 लाख रुपया का शेयर है, मतलब अगर कुछ नहीं बोले तो हम लोग मानते हैं 10-10 रुपया का शेयर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर होगा यहाँ पर 4 लाख, और उसका वैल्यू कितना करके 45, तो ये होगा कंपनी का टोटल वैल्यूएशन हमारा, ठीक है। द कंपनी ऑफर्ड टू इट्स शेयर होल्डर्स द राइट टू बाई 2 shares at ₹12 each for every 5 shares held। तो टोटल नंबर ऑफ राइट कितना होगा, 4 लाख इंटू 2/5 मतलब 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000 राइट शेयर्स यहाँ पर दिया जा रहा है। तो अब आपको बताना है कि क्या क्या यहाँ पर देखो पूछा आपसे, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट थेरेटिकल मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर राइट इशू, मतलब एक्स राइट प्राइस। अब देखो कैसे निकलता है ये, पहले देखो टोटल वैल्यू क्या था कंपनी का बिफोर राइट, तो ये था हमारा बिफोर राइट टोटल वैल्यू कंपनी का, प्लस जब आप राइट इशू जब आप करोगे उससे आपको कितना फंड आ रहा है आप वो चेक करो। तो देखो 1,60,000 शेयर्स आपने इशू करा, इंटू 12 करके आपके पास यहाँ पर रुपया आएगा। अब ये टोटल वैल्यू होगा कंपनी का, अब ये आफ्टर राइट ये टोटल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और ये कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए, क्या 4 लाख के लिए, नहीं सर 4 लाख प्लस 1,60,000, ये टोटल 5,60,000 शेयर्स के लिए। अब आप बताओ कैसे कितना क्या आ रहा है वैल्यू, 4 लाख इंटू 45 ये आ रहा है 180 लाख, प्लस 1,60,000 इंटू 12 19,20,000, तो डिवाइड 5,60,000 करते हैं अगर हम लोग, तो ये आ रहा है 35.57, ये हो गया हमारे पास वैल्यू आफ्टर राइट। तो आप बताओ एक एक राइट का वैल्यू कितना होगा, हम लोग से देखो पूछा वैल्यू ऑफ राइट तो कैसे आता है, कम राइट माइनस एक्स राइट, तो कम राइट था 45 माइनस कर दो एक्स राइट 35.57, 9.43 एक एक राइट का वैल्यू है। और तीसरा बहुत आसान चीज पूछा है, कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा शेयर कैपिटल में, तो देखो हमारे पास टोटल शेयर कैपिटल पहले 40 लाख का था है ना फेस वैल्यू, और अब वो 60 लाख का हो जाएगा। 60 लाख ने कितना, 1 मिनट को चेक करने दो, 1,60,000 की ना, तो 5,00,000 56 लाख का हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट नंबर ऑफ शेयर से कर लो कि 1,60,000 नंबर ऑफ शेयर सर हमारा बढ़ गया अपॉन 4 लाख, तो हमारा कितना परसेंट बढ़ा है ये, 40% हमारा परसेंटेज इंक्रीज होगा यहाँ पर, है ना। और अब फिर से देखो ये क्वेश्चन कब आया था, जून 24 7 मार्क्स आया ना, उसके पहले अगर आप चेक करो दिसंबर 23 में 7 मार्क का ऐसा ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका था।
देख रहे हो आप, ऑलरेडी 7 मार्क का एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा चुका था। अगर इसको आप निकालते हो कितना क्या है, अ कंपनी इज प्लानिंग टू रेज फंड्स बाय मेकिंग राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंशन। द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹50 लाख। ठीक है, तो मतलब 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स रहेगा। द मार्केट वैल्यू ऑफ इट शेयर इज ₹42। तो ये हो गया हमारा बिफोर राइट हमारा वैल्यू कंपनी का। प्लस बोल रहा है ये ऑफर कर रहा है ये लोग 2 शेयर एट ₹11 ईच फॉर एवरी 5 हेल्ड। तो 5 लाख डिवाइड बाई 5, 1 लाख इंटू 2, तो टोटल 2 लाख राइट शेयर्स जाने वाला है, इंटू 11 करके। अब ये टोटल 7 लाख का वैल्यू है। तो आप यहाँ पर निकाल लो, 33.14 आ रहा है, और यहाँ पर 42 माइनस 33.14 करोगे तो ये आपका वैल्यू ऑफ राइट भी आ जाएगा। और परसेंटेज कितना इंक्रीज होगा, तो फिर से वही आएगा परसेंटेज इंक्रीज हमारा कितना, कहते हो कैसे निकालेंगे हम लोग। यहाँ पर 5 लाख शेयर है ना, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, 1 लाख बढ़ गया सर, और 2 लाख बढ़ गया, 2 लाख बढ़ गया, और 2 लाख बढ़ गया, और अपन 5 लाख, तो मतलब फिर से 40% का हमारा यहाँ पर इंक्रीज हो गया। है ना, चलो क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे अब यहाँ पर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का ये क्वेश्चन है। आप एक चीज को ध्यान में रखना, जब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करोगे तो आपको देखना है आप कहाँ से रिडीम कर रहे हो। आपके पास दो ऑप्शन होता है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स या आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। मतलब आप जब रिडम्पशन कर रहे हो ना, मान लो अगर आपने 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स 10-10 रुपया वाला, 1 लाख का फेस वैल्यू का, आपने भले ही उसको 15 रुपये में किया, 12 रुपये में किया रिडीम, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 10,000 इंटू 10 फेस वैल्यू, 1 लाख का फेस वैल्यू का चीज अगर आप यहाँ पर रिडीम कर रहे हो, आप ध्यान रखना आपको नया शेयर 1 लाख का आपको यहाँ पर प्रोसीड आपको आना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम प्रीमियम। प्रीमियम छोड़कर आपको 1 लाख रुपया नया शेयर आपको इशू करना है, और उसका पैसा आपको मिल जाना चाहिए टिल द डेट ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, अगर सर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए सर हमारे पास नया शेयर हम लोग इशू नहीं करना चाहते हैं, तो क्या करें, तो फिर इक्वल टू द अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम्ड, हम लोगों को फ्री रिजर्व से, कहां से बताओ, फ्री रिजर्व से हम लोग को पैसा ट्रांसफर करना होता है सीआरआर में। कहां ट्रांसफर करना होता है, सीआरआर में। और सीआरआर का काम क्या है, सीआरआर का काम है यहाँ पर बोनस शेयर्स, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स यहाँ से हम लोग दे सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग के पास दो ऑप्शन है, आइदर नया शेयर्स इशू कर लो इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स रिडीम्ड, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, अपने फ्री रिजर्व से पैसा सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ सकता है, जितना नॉमिनल वैल्यू हम लोग आउट ऑफ प्रॉफिट्स हम लोग रिडीम कर रहे हैं। अब अगर देखो आप नया शेयर इशू नहीं करते हो, आप बाकी कुछ भी करते हो, आप एसेट सेल करते हो, आप डिवेंचर्स इशू करते हो, आप कुछ भी अगर करते हो, उसको हम लोग आउट ऑफ प्रॉफिट ही हम लोग उसको ट्रीट कर लेंगे। क्लियर है ये चीज, ठीक है ना। तो सर अगर दोनों मिला के करना चाहे, तो मान लो सर हम लोग 60,000 का हम लोग नया शेयर इशू कर दिए, तो बढ़िया बात है, सिर्फ 40,000 आपको ट्रांसफर करना है सीआरआर में। आपको दोनों कॉम्बिनेशन भी आप यहाँ पर कर सकते हो, जो आपको यूजुअली क्वेश्चंस में यही मिलता है ना। चलो अब हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, आ जाओ फटाफट से देखो। The following is the balance sheet of Covis Limited as on 31st March 2017। 50,000 इक्विटी शेयर है इनके पास, 10 रुपया करके, 8 पर शेयर कॉल्ड अप एंड पेड अप, ओके 4 लाख रुपया है। 50,000 13% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, यहाँ पर 5 लाख रुपया, ठीक है। सिक्योरिटीज में पड़ा हुआ 98,000, जनरल रिजर्व में है 90, पीएल में है 1,12,000, ट्रेड पेबल है यहाँ पर 3 लाख। अब देखो फ्री रिजर्व किसको कहते हैं पता हम लोग, जो फ्रीली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड होता है, जो यहाँ पर जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। देखिए हमारे पास इसका मतलब फ्री रिजर्व पता है कितना, 90 प्लस 1,12,000, 2,02,000, ठीक है। इतना हमारे पास फ्री रिजर्व है, ठीक है, ट्रेड पेबल इतना, और बाकी हमारे पास ये सब एसेट है। क्या क्या हुआ देखो, बोलते हैं यहाँ पर, the company resolved to convert the partly paid up equity shares into fully paid up on 1st April 17 without requiring the shareholders to pay for the same। आप देखो बोनस शेयर जो होता है ना, बोनस शेयर, आप बोनस शेयर्स दो तरह से दे सकते हो। एक तो होता है कि हम लोग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स बांट दें,
और दूसरा होता है कि हम लोग पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड बना दें, पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड बना दे फ्री में। जैसे मान लो 3 रुपया बचा हुआ है कॉल का, जैसे इस सम में कितना था, इस सम में आप अगर देखो ना 2 रुपया देखो बचा हुआ अभी भी, 50,000 इंटू 2 1 लाख रुपया। तो ये 1 लाख रुपया हम लोग इनसे मांगेंगे नहीं, हम लोग इसको फ्री में, हम लोग इसको फ्री में जो है यहाँ पर अभी इसको फुल्ली पेड बना देंगे। तो आपके पास दो तरीके से आप दे सकते हो बोनस शेयर्स। बोनस कैसे दे सकते हो, एक तो फुल्ली पेड बोनस शेयर्स होता है, एक हमारे पास पार्टली पेड को फुल्ली पेड बनाना होता है। देखो अगर आप यहाँ पर बोनस बांट रहे हो ना, तो एक चीज तो रहता है कि थोड़ा सा टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो बाद में ये होगा, क्रेडिट तो होगा, डेबिट किसको करें, पैसा तो हम लोग को मिल नहीं रहा है, बैंक अकाउंट हम लोग डेबिट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोगों के पास रिजर्व्स होता है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर बोनस शेयर्स हम लोग देते हैं, मतलब रिजर्व्स को हम लोग यहाँ पर डेबिट करते हैं। अब रिजर्व में कौन कौन सा रिजर्व हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो देखो अगर आप फुल्ली पेड बोनस शेयर बांट रहे हो तो आपके पास तीन चीज अवेलेबल है। एक तो होता है CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, आप यहाँ से फुल्ली पेड बोनस शेयर्स दे सकते हो। एक होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, आप यहाँ से भी दे सकते हो बोनस शेयर, पर ध्यान रखना अगर लिस्टेड कंपनी अगर है ना तो सिर्फ और सिर्फ कैश में रियलाइज हुआ जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम वही हम लोग बोनस शेयर के लिए यूज कर सकते हैं। अनलिस्टेड केस में दोनों यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आता है फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व, PL, ये सब चीज। बट यही अगर आप पार्टली पेड को फुल्ली पेड बनाते हो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व्स का ही ऑप्शन होता है, CRR और सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है क्या? कैसे कैपिटल रिजर्व यूज हो सकता है, हाँ देखो कैपिटल रिजर्व इन सब के लिए यूज हो सकता है, बट ध्यान रहे कैपिटल रिजर्व तभी यूज होगा जब वो रियलाइज इन कैश है, जब वो रियलाइज इन कैश है, वरना यूज नहीं होगा। और बाकी जितना भी रिजर्व होता है, कोई स्पेशल रिजर्व हो गया, रिवैल्यूएशन रिजर्व हो गया, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, ये सब कुछ भी दिखता है अगर, तो वो सब हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं टू इशू बोनस शेयर्स। तो यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर क्या हो रहा है, हम लोग पार्टली पेड को फुल्ली पेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में हमारे पास 1 लाख रुपया पड़ा होना चाहिए जनरल रिजर्व एंड PL में, तो हमारे पास पड़ा हुआ है, हम लोग ऐसा कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉल करेंगे, कॉल का एंट्री क्या होता है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना 1 लाख रुपया, 50,000 इंटू 2, सबसे पहले हम लोग वो कर देंगे। फिर हम लोग यहाँ पर बोनस डिसाइड करेंगे किससे किससे हम लोग देना। अब आपके पास दोनों है, दोनों से जिससे देना आप दे दो। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व में 90 यूज किए हम लोग और PL में से 10। हम देखो अब यहाँ पर कहीं पे भी यूज नहीं हुआ है हमारे पास कहीं भी यूज नहीं हुआ है यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम। क्यों? क्योंकि यूज नहीं कर सकते हैं पार्टली पेड को फुल्ली पेड बनाने के लिए। ठीक है ना? अब उसके बाद आप जो नॉर्मली बोलते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा नहीं, तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू हम लोग कर देंगे यहाँ पर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कंप्लीट। तो पहला एडजस्टमेंट हमारा यहाँ पर हो गया। दूसरा क्या बोलता है, टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स ऑन 30th अप्रैल एट ए प्रीमियम ऑफ 7.5% एंड फॉर दिस पर्पज टू इशू 3,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10% पेएबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन। तो यहां पर बोल रहा है कि रिडीम करेगा प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स कितना हमारे पास 5,000, 5,000 प्रेफरेंस से रिडीम होगा, वो भी 107 रुपया 50 पैसा पे, है ना, क्योंकि 7.5% का प्रीमियम जाएगा। तो यहाँ पर कितना होता है, ये हो रहा है 5,37,500, जिसमें से 5 लाख हमारा कैपिटल का है फेस वैल्यू का और 37,500 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है सर। अब इसके लिए ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, बोलता है हम लोगों ने यहाँ पर ना, आप देखो 3,000 नया प्रेफरेंस शेयर हम लोग इशू कर दिए हैं 100 करके, बट उसमें प्रीमियम भी लिए 10%, मतलब हम लोग 3,000 इंटू 110, हम लोग 3,30,000 का नया शेयर हम लोग इशू किए हैं। बट ध्यान रहे 3,000 इंटू 100 जो आपका फेस वैल्यू है वो यहाँ पर आप लोग यूज कर सकते हो। तो आप क्या बोलोगे, बाकी 2 लाख का जो फेस वैल्यू जो रिडीम हुआ ना वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स हुआ है, तो 2 लाख रुपया आपको फ्री रिजर्व से कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा CRR में। बोलो क्लियर है क्या? आपको फ्री रिजर्व से पैसा आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा CRR में। कोई दिक्कत नहीं सर, बट यहाँ से पैसा तो हम लोग को PL में दिख नहीं रहा है इतना हमारे पास, है ना। देखते आगे बढ़ते हैं ना जिंदगी में, आगे आगे और आते हैं। देखो यहाँ पर यहाँ तक ये क्लियर है कि 2 लाख रुपया डालना पड़ेगा फ्री रिजर्व CRR में। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 5 लाख का फेस वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर रिडीम किया और बस 3 लाख का फेस वैल्यू हम लोगों ने नया इशू किया। आगे बढ़ते हैं। द रेजोल्यूशन वर कैरिड इनटू इफेक्ट
फॉर द पर्पस ऑफ द अबव रिडम्सन, क्योंकि देखो इनके पास टोटल अगर देखो 5,37,500 इनको रिडीम करना है ना, तो इनके पास 3 लाख रुपया यहाँ पर बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है और 3,30,000 यहाँ से आ गया 6,30,000, तो पैसा कमी तो नहीं होगा। बट इनके पास फ्री रिजर्व में पैसा नहीं है सीआरआर में डालने को। देखते हैं क्या करेगा ये लोग। बोलता है अब इसके लिए क्या किया ये लोग अपना एसेट्स बेच दिया है, जिसका बुक वैल्यू 3 लाख रुपया था, उसको बेचा 3,82,500 में। तो आप समझो 82,500 का तो प्रॉफिट हो गया ना। ये भी तो पीएल में आ जाएगा, ये भी तो पीएल में आएगा। और अभी पीएल में पड़ा हुआ है कितना आपके पास? 1,12,000 रुपया आपके पास पीएल में पड़ा हुआ तो था, जिसमें से 10,000 रुपया आपने यूज किया है किसके लिए बताओ? बोनस शेयर। वेरी गुड, क्योंकि 90 जनरल रिजर्व से यूज हुआ था, 10,000 यहाँ से यूज हुआ था। तो ये जो 10,000 रुपया जो यूज हुआ, उसका जो बचा हुआ हमारे पास जो अमाउंट है 1,02,000। अभी भी अगर आप देखो तो 1,84,500 हो रहा, अभी भी हमारे पास पूरा 2 लाख रुपया नहीं हुआ। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला अपना सारा इन्वेस्टमेंट बेच दिया 208% में। इन्वेस्टमेंट बेचा है 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 1,25,000 फेस वैल्यू। तो 1,25,000 का 208% करो ना, कितना हो रहा है? 2,60,000। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट खरीद कर 2,60,000 ने अगर बेच दिया है, तो हम लोगों को यहाँ से भी 60,000 का फायदा हो गया। और जैसे ही ये 60,000 का फायदा हुआ ना, पीएल में देखो आप अपने पास पैसा आ गया, आप अपने इजिली सीआरआर में ट्रांसफर कर सकते हैं। और साथ साथ जो हम लोग प्रीमियम दिए ना, इसको हम लोग ये प्रीमियम को हम लोग राइट ऑफ कर देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम से। हमारे पास पैसा पड़ा हुआ सिक्योरिटीज प्रीमियम से, इसको हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है। On 31st May, all the payments were made on redemption except to the holders of 200 shares who could not be traced। अगर देखो ऐसा होता है कुछ एक होल्डर हम लोग को नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 में से 200 को छोड़ो, 4,800 शेयर होल्डर्स को तो पूरा पैसा आप लौटा दो, 200 पड़ा रहेगा, हम लोग जब आएगा दे देंगे। ठीक है। ये सब कुछ हो जाने के बाद बोलता है क्या, ऑन 30 जून द डायरेक्टर इशूड फुल्ली पेड बोनस शेयर to then shareholders at the rate of 3 for 5 held at a premium of 5%। ठीक है, चलो इसको लास्ट में बताऊंगा, पहले यहाँ तक का एंट्री मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर, यहाँ तक हमने समझ लिया था। उसके बाद हमने एसेट बेचा, बैंक अकाउंट डेबिट 382,500 टू फिक्स एसेट्स और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। फिर उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट बेचा, फिर जो फायदा वो भी गया हमारे पास पीएल में। और अब हम लोग यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर भी इशू किए थे, वो भी दिखा देंगे हम लोग। ठीक है ना। प्रेफरेंस शेयर का नॉर्मल जो एंट्री चलता है हमारा वही चलेगा यहाँ पर भी। अब हम लोग रिडेम्पशन के लिए ड्यू करेंगे इसको, 13% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर उसका प्रीमियम डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और फिर हम लोग इसको पेमेंट भी कर देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और प्रीमियम को राइट ऑफ भी कर देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम से। और 2 लाख रुपया हम लोग को ट्रांसफर करना है सीआरआर में, वो भी हम लोग यहाँ पर कर देंगे। बट अब देखो ये टोटल 5,37,500 का पेमेंट तो हो नहीं रहा है, क्योंकि 200 शेयर होल्डर 200 जिनके पास शेयर वो मिल नहीं रहा है, तो 4,800 इंटू 107.5 अभी फिलहाल इसका पेमेंट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? ओके सर। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर। अब आपके पास टोटल इक्विटी शेयर कितना है? 50,000 इंटू, अब तो फुल्ली पेड अब तो 5 लाख, तो टोटल 50,000 शेयर आपके पास है। अब ये लोग क्या चाहते हैं यहाँ पर, 3 for 5 है ना, तो यहाँ पर इंटू 3/5 कितना होता है? 30,000। 30,000 शेयर ये लोग फ्री में इशू करना चाह रहे हैं, बोनस शेयर देना चाह रहे हैं, एंड दैट टू एट ए प्रीमियम। इसका कोई सेंस बनता नहीं है, बट सब में तो हम लोग कर देंगे। ठीक है ना, एट ए प्रीमियम 5%, क्योंकि हम लोग को प्रीमियम का पैसा मिलेगा नहीं, फ्री में सब कुछ तो हो रहा है यहाँ पर। प्रीमियम ऑफ 5% मतलब क्या, इंटू 105 या 10.5 कितना कर गया, 10.5 हो जाएगा। ठीक है, ये 3,15,000 रुपया आएगा। अब 3,15,000 रुपया, ये तो फुल्ली पेड बोनस शेयर है, सीआरआर हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम हो, पीएल हो, जनरल रिजर्व कहीं से भी यूज कर सकते हैं। तो देखो सीआरआर में तो हम लोगों ने अभी ट्रांसफर किया 2 लाख रुपया रिडम्पशन के टाइम, वो यूज कर लेंगे हम लोग। हाँ सर कर लेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम में हमारे पास 98,000 पड़ा हुआ था, और हम लोग जब नया इशू किए शेयर्स ना, उस पर भी देखो 30,000 का प्रीमियम हमारे पास आया था, है ना। ठीक है सर, 30,000 का प्रीमियम आया था, और हमने 37,500 रुपया राइट ऑफ किया था। कहाँ से बताओ? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो हम लोगों ने दिया था उसको राइट ऑफ किया था हम लोगों ने। तो 98 प्लस 30 माइनस 37,500, ये कितना हो गया? 90,500। और बाकी पीएल से यूज कर लेंगे, हमारे पास अभी पीएल में भी पैसा आ ही गया था। ये देखो हमारे पास टोटल कितना था पीएल में, पहले हमारे पास पीएल में था 1,12,000। इसमें से हम लोगों ने 10,000 यूज किया पहले पार्टली पेड को फुल्ली पेड बनाने के लिए। फिर 82,500 हमारे पास आ गया एसेट सेल करके,
फिर इन्वेस्टमेंट सेल की हम लोग 60,000 रुपया, वहां से भी आ गया। टोटल कितना हो गया, 1,12,000 माइनस 10 प्लस 82,500 प्लस 60,000, आया 2,44,500, जिसमें से हम लोग क्या किए, हम लोग 2 लाख रुपया कहाँ ट्रांसफर कर दिए बताओ, हम लोग 2 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिए CRR में, तो भी 44,500 पड़ा हुआ है। और यहाँ पर चाहिए कितना, 2,90,500 माइनस 3,15,000, यहाँ पर चाहिए सिर्फ 24,500, तो हम लोग इजीली यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बोलो क्लियर है क्या, पूर्ण क्लियर है क्या? और फिर आप बोनस इन लोगों को दे दो, है ना, टू इक्विटी से कैपिटल करके दे दो, और बाकी जो जाएगा प्रीमियम वो प्रीमियम में जाएगा। दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 17, 10 मार्क्स का, लेकिन ये 2012 सिलेबस में पूछा गया था, है ना। ठीक है सर। तो 2012 सिलेबस, फिर 2016, फिर 2020 कोविड में हो नहीं पाया तो 2022 में चेंज हुआ, और अब मोस्ट एक्सपेक्टेड है ये लोग 26 में भी सिलेबस चेंज करने वाला है, तो अच्छा होगा जल्दी जल्दी पास करके निकल जाओ, समझ लो, है ना। देखो द कैपिटल स्ट्रक्चर of a company consists of 1,20,000 equity shares of rupees 10 each fully paid up and 4,000 redeemable preference shares shares of rupees 100 each, जो कि 6% शेयर्स हैं, ये भी फुल्ली पेड अप है। द कंपनी हैज फॉलोइंग बैलेंसेस, जनरल रिजर्व है इनके पास 2,80,000 का, पीएल में क्रेडिट बैलेंस है 40,000 का, मतलब 3,20,000 फ्री रिजर्व यहाँ पर दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व ये कभी फ्री होता है कभी नहीं होता है, साफ साफ बोल दिया यहाँ पर फ्री नहीं है, तो यूज नहीं कर सकते हम लोग। सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास पड़ा हुआ है 44, फ्री रिजर्व तो नहीं है, बट हाँ प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए यूज हम लोग कर सकते हैं इसको। प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, तो देखो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर टोटल है कितना, 4,000 इंटू 100, 4 लाख का, प्लस 40,000 का प्रीमियम, तो 4,40,000। ठीक है सर। The company decided to make a fresh issue of equity share at par and to use profits and reserve in a manner so that a minimum balance of 40,000 is maintained in general reserve। आपको बोलता है ये रिडम्पशन के लिए ना, ये लोग क्या करने वाला है, ये लोग यहाँ पर नया शेयर इशू करेगा, बट नया शेयर कितना करना ये नहीं बताया आपको, हिंट दिया यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए, आपको हिंट दिया, बोलता देखो हम लोग को नया शेयर इतना इशू करना है ना, ताकि जनरल रिजर्व में 40,000 रुपया मेंटेन हो जाए, और बाकी हम लोग रिजर्व को यूज कर लेंगे सीआरआर के लिए। तो आप देखो यहाँ पर 4 लाख का फेस वैल्यू का चीज रिडीम हो रहा है ना। ठीक है सर, 4 लाख का फेस वैल्यू का चीज यहाँ पर रिडीम हो रहा है, और यहाँ पर अपने पास 2,80,000 पड़ा हुआ है, जिसमें से 40,000 तो यूज कर ही नहीं सकते हैं, यहाँ पर मिनिमम बैलेंस रखने बोल दिया, ठीक है, 2,40,000 तो यूज हो जाएगा, 2,40,000 और 40 इसका, तो कितना हो गया, तो टोटल 2,80,000 हमारे पास अवेलेबल है सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए, 40,000 रुपये रखने के बाद भी, तो हम लोग को नया शेयर तो 1,20,000 का लाना ही पड़ेगा, तो इसका मतलब हम लोग को 1,20,000 का नया शेयर इशू करना है। ठीक है, आ जाओ इशू करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल फेस वैल्यू पे रिडीम मतलब पूरा 10 रुपये पे होगा, ठीक है। और फिर हम लोग सीआरआर में कितना डालेंगे, हम लोग सीआरआर में डालना हम लोग को 2,80,000, क्यों, 4 लाख में से 1,20,000 का नया इशू हम लोग कर दिए, तो हम लोग वो भी ट्रांसफर कर दिए। अब प्रेफरेंस शेयर हम लोग ड्यू के रिडम्पशन के लिए 4,40,000 रुपया, जिसमें 40,000 प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम से हम लोग, है ना, और बाकी को पैसा हम लोग दे देंगे। ये एंट्री आगे पीछे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत ऐसा जिसमें नहीं है। ये वर्किंग यहाँ पर दिखाया हुआ है कैसे आया ये, तो 1,20,000, ठीक है ना, हमने ऊपर पहले डिस्कस कर लिया था इसके बारे में। आ जाओ, ये क्वेश्चन जून 23 में 8 मार्क का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन बस डेटा को थोड़ा सा चेंज किया गया है, और दिसंबर 25 में 7 मार्क का फिर से पूछा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, देख लो आप, दिसंबर 25 में 7 मार्क का क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले ही ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं। Books of M Limited shows the following balances on 31st December 2020। 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड, 2,500 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड। आप एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो फुल्ली पेड शेयर्स है वो तो रिडीम हो जाएंगे, बट अगर आप चेक करो 500 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 इज 70 पेड अप, ये रिडीम नहीं हो सकते। अगर इनको रिडीम करना है तो पहले आपको इसको फुल्ली पेड बनाना पड़ेगा पहले कॉल करके, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर मान लो हमें बोलता है कि सबका सब शेयर रिडीम होगा, तब तो ये हम लोग को मान लेना पड़ेगा कि हाँ ये क्या बोलना चाह रहा है कि बाकी का कॉल करके फिर आप रिडीम करो।
लेकिन बोलता है कि सिर्फ एलिजिबल शेयर ही रिडीम होंगे, तो मतलब समझ जाना 2500 शेयर ही हम लोग को रिडीम करना है। बाकी जनरल रिजर्व, पीएल, सिक्योरिटी प्रीमियम, इन्वेस्टमेंट एंड कैश बैंक यहाँ पर दे रखा है। क्या बोलता है चेक करते हैं। बोलता ऑन 1 जनवरी 2021 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स। अब बोल ही दिया कि सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड होंगे, और वो भी एट ए प्रीमियम ऑफ 8%। तो आप देखो यहाँ पर 2.5 लाख का इसका कैपिटल का वैल्यू है, प्लस 8% प्रीमियम, मतलब 20,000 प्रीमियम, 2,70,000। अब आपके दिमाग में देखो क्या चलना चाहिए। एक तो 2,70,000 इनके पास पैसा होना चाहिए, 2,70,000 रुपये इनके पास होना चाहिए बैंक बैलेंस, ताकि ये रिडीम कर सके। और उसके बाद 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपया इनके पास होना चाहिए ताकि ये सीआरआर में ट्रांसफर कर सके, है ना, फ्री रिजर्व से सीआरआर में ट्रांसफर कर सके। और इनको 20,000 रुपया, इनको 20,000 रुपया राइट ऑफ भी करना है प्रीमियम का, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और चेक करते हैं इनके पास क्या क्या है। इनके पास देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम में 15,000 रुपया पड़ा हुआ है। अब देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जब ये 15,000 रुपया पड़ा हुआ है ना, तो इसका मतलब यहाँ से सिर्फ 15,000 ही राइट ऑफ हो सकता है, बाकी 5,000 भी हम लोग को फ्री रिजर्व से ही करना पड़ेगा। और चेक करते हैं फ्री रिजर्व में कितना पड़ा हुआ है। 75 प्लस 160, 2,35,000 पड़ा हुआ है फ्री रिजर्व में, जिसमें से 5,000 तो चला गया, अब 2,30,000 ही बचा हुआ है। 2,30,000 ही बचा हुआ है। इस हिसाब से देखो तो भी ये लोग शेयर्स रिडीम नहीं कर सकते बिना नया शेयर्स इशू किए। क्यों? क्योंकि इनके पास सीआरआर में डालने को 2.5 लाख रुपया नहीं है। अब आप बैंक बैलेंस का हालात देखते हैं, 2,70,000 रुपया चाहिए भाई साहब, इनके पास सिर्फ 39,600 रुपया, खेल ही खत्म हो गया। अब इनको नया शेयर्स इशू करना पड़ेगा, या फिर नया मान लो इनको डिवेंचर इशू करना पड़ेगा, नया कोई एसेट मान लो बेचना पड़ेगा। इन लोगों को कुछ भी करें, इन लोगों को पैसा तो चाहिए, इन लोगों को पैसा चाहिए। तो पैसा कहां से आएगा? पैसा कहीं से भी आ सकता है, डिवेंचर इशू करो, लोन ले लो, एसेट सेल करो, कुछ भी करो। लेकिन सीआरआर में अगर डालने को पैसा अगर नहीं है इनके पास, तो इनको नया शेयर्स ही इशू करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 20,000 तो कम से कम नया शेयर इशू करना पड़ेगा अभी के हालात से। अब कोई एसेट बेचा, उसमें अगर प्रॉफिट होगा जैसे पिछले वर्ष में हुआ था, तब तो हो जाएगा। या फिर कोई एसेट बेचा उसमें लॉस हो गया, तो फिर तो और गया। और चेक करते हैं क्या बोल रहा है। In order to pay off the preference shareholders, the company also decided to sell the investment and use the company's fund and to raise the balance by issue of sufficient number of equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 1 per share। तो बोल रहा है कि एक काम करो, एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस यूज कर लो, इन्वेस्टमेंट बेच दो, उसके बाद भी नहीं अगर हो रहा तो आप 11 रुपया करके, आप मतलब 10 रुपया प्लस 1 रुपया प्रीमियम, 11 रुपया करके आप इक्विटी शेयर्स इशू कर दो। देखो जब आप इक्विटी शेयर इशू करोगे तो आपको सीआरआर का काम भी आपका हो जाएगा, है ना, डालना नहीं पड़ेगा फिर सीआरआर में। बट क्या बोलता है, सब्जेक्ट टू लीविंग अ मिनिमम बैंक बैलेंस ऑफ 9,600 रुपया। तो आप चेक करो, इनके पास 39,600 है, उसमें से 9,600 तो यूज करने को मना कर रहा है, तो 30,000 रुपया तो यूज किया जा सकता है। पहला बात तो ये हो गया। इन्वेस्टमेंट कितना में बेचा गया? 1,08,000 में। इन्वेस्टमेंट था कितना का? 1,20,000 का। तो 12,000 तो वहां भी लॉस हो गया, मतलब अब अपने पास फ्री रिजर्व में जो है 12,000 रुपया और चला गया, तो अब 2,18,000 ही पड़ा है फ्री रिजर्व में। ठीक है, यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हाल है। 30,000 रुपया हमारे पास बैंक बैलेंस था, अभी 1,08,000 और आ गया। सर हमारे पास तो 39,600 बैंक बैलेंस था। ये बेटा था, बट उसमें से 9,600 तो यूज नहीं कर सकते ना, तो हम लोग 30,000 यूज कर सकते हैं। तो 30,000 इसका, 1,08,000 इसका, 1,38,000 रुपया हमारे पास है, ताकि हम लोग यहाँ पर रिफंड मतलब रीपे कर सकते हैं डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा। बट इससे तो हमारा काम ही नहीं होगा, हमें तो नया शेयर्स इशू करना पड़ेगा। बाकी हमें चाहिए 2,70,000 रुपया। अब इस 2,70,000 में से 1,38,000 अगर हटा दो, तो अभी भी इनको 1,32,000 रुपया चाहिए। 1,32,000 रुपया इनको अभी भी चाहिए, और एक शेयर इशू जो ये लोग करेगा वो 11 रुपया का है, तो इनको टोटल 12,000 नंबर ऑफ शेयर्स इनको नया इशू करना पड़ेगा। तो जब 12,000 नया शेयर इशू होगा तो 1,32,000 रुपया आएगा, फिर हम लोग रिडीम कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। और एक चीज समझना, जब 12,000 नया शेयर्स आएगा तो उसका फेस वैल्यू कितना है? 12,000 इंटू 10, 1,20,000। तो हमें सीआरआर में कितना डालना है? अगर हम लोग नया शेयर इशू करते हैं 12,000, तो हम लोगों के पास 2.5 लाख का हम लोग फेस वैल्यू रिडीम कर रहे हैं। 2.5 लाख माइनस 1,20,000,
तो 1,30,000 रुपया ही सिर्फ चाहिए होगा सीआरआर में डालने के लिए फ्रॉम फ्री रिजर्व, और उतना तो आराम से पड़ा हुआ हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका मतलब 12,000 शेयर अगर इशू कर देते हैं तो हमारा सीआरआर का भी काम हो जाएगा और हमारा बैंक बैलेंस भी हमारा बन जाएगा यहाँ पर, है ना। चलो देखते हैं अब। तो पहले इन लोगों ने ड्यू किया रिडम्पशन के लिए यहाँ पर 2,70,000, फिर इन्वेस्टमेंट सेल किया 1,08,000, 12,000 का लॉस हो गया, वो जाएगा पीएल में, ठीक है। आप ऐड भी कर सकते हो यहाँ पे पीएल, पीएल डेबिट, ठीक है। फिर नया 12,000 नंबर ऑफ शेयर्स इशू होगा, उसमें हम लोग को 1,32,000 रुपये हम लोग को मिल जाएगा, तो वो यहाँ पर इशू किया हुआ है, ठीक है। बस अब रिडीम कर दो, कुछ सर बचा नहीं, और सीआरआर में ट्रांसफर करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम और पीएल मिलाकर प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ करना है कि हमारे पास बस 15,000 रुपया ही यहाँ पर था। बोलो क्लियर है। और फिर हम लोग को 1,30,000 ट्रांसफर भी करना सीआरआर में, तो हम लोग कर देंगे, है ना। अब ये कैसे आया 12,000 नंबर ऑफ शेयर, इसके लिए वर्किंग यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। डन ना। चलो, आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छी तरह से क्लियर तो है। और ये सेम इसी तरह का क्वेश्चन दिसंबर 25 में पूछा हुआ है, बस यहाँ पर ये नहीं बोला कि फुल्ली पेड शेयर्स रिडीम होंगे, यहाँ पर ये बोल दिया कि एलिजिबल शेयर्स, तो हम लोगों को समझना पड़ेगा एलिजिबल यहाँ पर ये फुल्ली पेड शेयर्स ही हैं। आप इसको पूरा अगर पढ़ो, देखो सब कुछ वैसे ही है, देख रहे हो आप, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है एट ए प्रीमियम ऑफ 8%, और इनको ऐसा करने के लिए इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट बेचा है, कंपनी का फंड यूज किया है, और बैलेंस इन लोगों ने इशू कर रखा है शेयर, है ना। बट यहाँ पर 19,200 रुपये, आप देखो डेटा डबल किया गया और कुछ नहीं। वहां पर आपके पास 39,600 था, तो यहाँ पर 79,200 हो गया। वहां पर 9,600 था, तो यहाँ पर 19,200 हो गया, डेटा को डबल किया गया और कुछ नहीं, बाकी सम एकदम वैसे ही चल रहा। देखो अगर आप कर पाओगे इजीली आप इसको, अच्छा कर पाएंगे, तो यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना आपको खुद से, फिर आपको मिलाना है, ठीक है। क्या हम लोग बढ़े आगे? हाँ सर बढ़िए। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम लोग अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पर अब बाईबैक, ठीक है। देखो बाईबैक में क्या होता है, जैसे हम लोग इक्विटी से, जैसे हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स हम लोग यहाँ पर रिडीम कर रहे थे, अब हम लोग बाईबैक करेंगे शेयर्स का, मतलब इक्विटी शेयर्स का। यहाँ पे भी हम लोगों को वो चीज चेक करना पड़ेगा कि नया शेयर अगर हम लोग इशू नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को सीआरआर में पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा फ्रॉम फ्री रिजर्व्स। बट एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर फ्री रिजर्व के साथ साथ आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी पैसा आप सीआरआर में ट्रांसफर कर सकते हो, ये बात आपको ध्यान रखना है। और दूसरा चीज ये यहाँ पर कि हम लोग कुछ मैक्सिमम लिमिट दिया हुआ है, हम लोग को उस लिमिट के अंडर ही बायबैक करना है, तो मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा उसके बारे में बताऊंगा भी मैक्सिमम लिमिट कैसे क्या होता है। और यहाँ पे भी हम लोग को नया शेयर इशू करना पड़ सकता है, मान लो इनके पास फंड में पैसा नहीं है, या फिर सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, तो ये लोग यहाँ पर यूज करेंगे वही चीज, जैसे हम लोग यहाँ पर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में नया शेयर इशू किए, कैलकुलेशन किए नया शेयर कितना इशू करना चाहिए, वैसा कैलकुलेशन हम लोग को बाईबैक में भी देखने मिल सकता है ना। और देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बोलता अल्फा कंपनी लिमिटेड हैज अ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹20 लाख इन 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ओके, it resolved to buy back 50,000 equity shares at ₹15 per share. For this purpose, it issued 20,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स। अब आप एक चीज देखना है यहाँ पर, जब आप रिडम्पशन करते हो प्रेफरेंस शेयर्स का, तो उस समय आप नया शेयर जो इशू करते हो ना, वो इक्विटी या प्रेफरेंस कोई भी एक हो सकता है। बट बाईबैक के केस में यहाँ पर बोल के तो रखा है आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर, बट प्रैक्टिकली अगर बात करें ना, तो आप इक्विटी शेयर इशू करके इक्विटी शेयर आप बाईबैक नहीं कर सकते हो, है ना। हाँ, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 20,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन यहाँ पर इशू किया गया। और बोलता है कंपनी के पास क्रेडिट में बोलता है 2.5 लाख रुपया पड़ा हुआ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, और 10 लाख रुपया पड़ा हुआ जनरल रिजर्व में। मतलब ये हिंट दे रहा है इनके पास कोई कमी नहीं है पैसा ट्रांसफर करने के लिए सीआरआर में, ठीक है। आप समझो टोटल 50,000 शेयर्स यहाँ पर बाईबैक हो रहा है, 10-10 का फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू, तो 5 लाख रुपया सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ता हम लोगों को। बट एक्चुअल में क्या हुआ है, 20,000 शेयर्स 10-10 वाला इशू भी तो हो गया है, तो सिर्फ 3 लाख सीआरआर में ट्रांसफर करना, और उतना के लिए इन लोगों के पास आराम से पैसा पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। तब ये एकदम आसान हो गया क्वेश्चन। पहले आप इशू कर लो अपना प्रेफरेंस शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट है, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप ट्रांसफर भी कर दो, ठीक है ना। ये करके 2 लाख रुपए आपका आ गया। फिर आप ड्यू करो यहाँ पर बाईबैक के लिए, तो इक्विटी से कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हो यूज, क्योंकि 2.5 लाख रुपया है ना, देखो आप यहाँ पर, और 50,000 इंटू 5 5 का प्रीमियम है, सिक्योरिटीज प्रीमियम आप डेबिट करो डायरेक्ट यहाँ पर टू
इक्विटी शेयर होल्डर्स 7.5 लाख रुपया, फिर इनका पेमेंट कर दो और सीआरआर में पैसा आप ट्रांसफर कर दो 3 लाख रुपया। आप समझो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जून 25 में 7 मार्क्स का। बताओ क्या था इस क्वेश्चन में, कितना आसान जिंदगी आप देख रहे हो। तो देखो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ना अगर किसी का मार्क्स अगर ढंग से नहीं आ रहा है ना, मैं मानता हूँ दो पोर्शन है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसमें देखना आप पहले क्या होता है, 5 तो एमसीक्यू रहता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। और अगर फिलहाल अभी देखोगे दिसंबर 25 में अगर, तो वहाँ पे तो 9 एमसीक्यूज था सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। समझ में आ रहा है क्या। तो 18 मार्क्स तो यहाँ से हो गया होगा। और उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट रहता है ना, उसमें हम लोगों को वहां पर जो क्वेश्चंस करना होता है, वहां पर देखना मैक्सिमम जो लास्ट का 3 क्वेश्चन है वो तो ऑडिट का रहता है, बट हम लोग करना आता है उसमें से तो टोटल में से 5 ही क्वेश्चन करना है ना। अब 5 7 में से टोटल 5 हम लोग करना आता है, जिसमें से आपका 4 क्वेश्चन जो रहता है, 4 क्वेश्चन वो आपका रहता है फ्रॉम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और बाकी 3 रहता है आपका ऑडिटिंग से। बाकी 3 रहता है आपका ऑडिटिंग से। तो अगर आप चाहो तो इजीली आप यहाँ से ना चारों क्वेश्चन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सॉल्व कर लो, ऑडिटिंग का एक। ठीक है ना, आ रहा है क्या समझ में। सोचो अगर आप 4 क्वेश्चन कर लेते हो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का ही, तो आपका 14 × 4 56 प्लस ये 18 74 मार्क्स आपका यहीं से आ गया। समझ में आ रहा है क्या। तो उसके बाद ऑडिटिंग का एमसीक्यूज रहता है, और ऑडिटिंग का हमारा एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे अगर लॉन्ग वाले में, तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, ऑडिटिंग जब लिखना आता है हम लोग को बहुत बार ऐसा लगता है फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, बट सम अगर पूरा सही है तो पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा ही, और क्वेश्चन इतना ही आसान रहता है। और अभी क्वेश्चन है बहुत जल्द मैं आपको फुल सिलेबस का मैराथन, मतलब अभी यूट्यूब पे मैं फुल सिलेबस का मैराथन लेने वाला हूँ। फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शेयर करूंगा, तो इसलिए बोलता हूँ बार बार मैं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, और आप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब को ही फॉलो करके ना आप अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, है ना। आप हमारा चैनल अगर अच्छी तरह से फॉलो करते हो फाइनेंशियल एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, तो आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो आप यहीं से। ठीक है ना। चलो आज देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये लिमिट को लेकर है, और यहाँ पर ये 2016 सिलेबस में दिसंबर 17 में 9 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या होता है समझो, हम लोग जब बाईबैक करते हैं ना, तो हमारे पास कुछ एक लिमिट दिया हुआ है बाईबैक का, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते। तो हम लोग को बोला हुआ है लोअर ऑफ 3, 1 2 3, 3 हम लोग को लिमिट बताया हुआ है, इन तीनों के अंदर रह के हम लोग करना है। पहला बोलता है कि 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, मतलब अगर आपने 1 लाख शेयर इशू कर रखा है तो मैक्स टू मैक्स आप 25,000 शेयर आप बाईबैक कर सकते हो। ये हुआ पहला नंबर का टेस्ट। दूसरा होता है रिसोर्स टेस्ट, आप कितना रुपया लौटा सकते हो मैक्स टू मैक्स, रुपया नॉट नंबर, कितना रुपया आप लौटा सकते हो। तो आप समझो यहाँ पर रिसोर्स टेस्ट में पता है क्या बोलते हैं हम लोग, हम लोग यहाँ बोलते हैं 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। अब अगर मान लो पेड अप कैपिटल आपका जो यहाँ पर है वो 40 लाख है, और फ्री रिजर्व जब भी बोलेंगे बाईबैक में इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, आपका मान लो 20 रुपया है, तो 20 लाख रुपया है, टोटल कितना हो गया 60 लाख। और आप चाहते हो एक एक शेयर पे हम लोग जो 20 रुपए का प्रीमियम पे लौटाए, 20 रुपए का प्रीमियम पे हम लोग लौटाए इसको। और आपका शेयर मान लो अभी है 100 रुपया करके, ठीक है, आपका शेयर 100 रुपये करके है, और आप इसको 120 रुपये में लौटाना चाहते हो, तो आप कितना रुपया मैक्स टू मैक्स दे सकते हो आप इसका, इसका 25%। तो 60 लाख का 25% कितना होता है 15 लाख। तो 15 लाख डिवाइड बाई 120 करते हो कितना आएगा ये, 15 लाख डिवाइड बाई 120, ये आता है 12,500 शेयर्स। आप मैक्स टू मैक्स इतना ही आप कर सकते हो। बोलो क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है क्या। यस सर, समझ में तो आता है। ओके, दूसरा क्या बोलता है यहाँ पर, दूसरा बोलता है यहाँ पर लास्ट जो है यहाँ पर बोलता है वो डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। तो आपका जो डेट इज टू इक्विटी है ना, वो मैक्स टू मैक्स 2:1 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। पोस्ट बाईबैक, पोस्ट बाईबैक, बाईबैक के बाद अब इक्विटी में आपका क्या क्या आता है, देखो इक्विटी में आपका आता है यहाँ पर पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, बट फ्री रिजर्व में इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। बट ध्यान देना जैसे ही बाईबैक हो जाएगा आपका कैपिटल घट जाएगा, आपका कैपिटल घट जाएगा। और आप नया शेयर अगर इशू नहीं करते हो, आप अगर नया शेयर इशू नहीं करते हो, तो आपको सीआरआर में पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो आपका फ्री रिजर्व से भी आपका पैसा घटेगा।
और अगर आप प्रीमियम पे राइट ऑफ कर रहे हो, मैंने बाईबैक कर रहे हो, तो आपका फ्री रिजर्व से कुछ एक अमाउंट प्रीमियम को राइट ऑफ करने में भी जाएगा। इसका मतलब मान लो अगर मैं एक्स नंबर ऑफ शेयर्स, मान लो अगर मैं एक्स नंबर ऑफ शेयर्स अगर मैं बाईबैक कर रहा हूँ, तो और अगर 10 रुपया मान लो का फेस वैल्यू है, मान के चलते 10 रुपया अगर फेस वैल्यू है एक एक शेयर का, तो पेड अप कैपिटल से कितना घट जाएगा पता है? 10x। फ्री रिजर्व से पता है कितना घटेगा? नॉमिनल वैल्यू ऑफ अमाउंट बॉट बैक, शेयर्स बॉट बैक हम लोग को सीआरआर में ट्रांसफर करना रहेगा, तो 10x वो भी घटेगा। और अगर आपने प्रीमियम पे बायबैक किया है, मान लो आपने 20 रुपए का प्रीमियम दिया है, 10 का शेयर आपने 30 पे अपने बायबैक किया है, आपने 20 रुपए का प्रीमियम दिया है, तो 20x 20 इंटू पर शेयर वो भी तो आपका फ्री रिजर्व से हट जाएगा, राइट ऑफ आपका होगा। तो ये अमाउंट आपके इक्विटी से हट जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसको और अच्छे समझना अगर है ना, तो हम एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, आर लिमिटेड वांट्स टू बाय बैक 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्राइस ऑफ ₹20 ईच, मतलब 10-10 का यहाँ पर प्रीमियम दिया जा रहा है बाईबैक पे, ध्यान रखना। On 1/4/21, the buyback is allowed in its articles of association and company has obtained necessary approval from the shareholders। देखो हम लोगों को जब भी हम लोग बायबैक करेंगे ना, तो हमें SR इन GM हम लोगों को पास करना होता है, तभी हम लोग बायबैक कर सकते हैं। हाँ, अगर ये बायबैक 10% के अंदर अगर है, तब तो हम लोग इसको BR इन BM से भी हम लोग कर सकते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग से भी इसको हम लोग कर सकते हैं। बट अगर उससे ज्यादा हुआ तो हम लोग कहाँ जा सकते हैं? SR इन GM, और वो भी मैक्स टू मैक्स कितना? मैक्स टू मैक्स 25%। ठीक है सर। द कंपनी हैज सफिशिएंट बैंक बैलेंस टू मेक द पेमेंट, मतलब कंपनी के पास बैंक बैलेंस का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन 31 मार्च 21। इक्विटी से कैपिटल इनके पास 10-10 रुपया वाला देखो अगर, तो 50 लाख है। जनरल रिजर्व 60 लाख है। डिविडेंड इक्वलेशन रिजर्व, ये भी फ्री रिजर्व हमारा होता है, 10 लाख है। बैलेंस ऑफ PL, ये भी तो फ्री रिजर्व ही है। तो आप देखो फ्री रिजर्व कितना हो गया, 60, 10, 70 और 5, 75, 75 लाख का हमारे पास फ्री रिजर्व है, और 50 लाख का पेड अप कैपिटल है, तो ये सब मिला के हो गया 125 लाख इक्विटी का हमारे पास। टोटल इक्विटी मतलब हमारे पास कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। 10% डिवेंचर है 75 लाख का, बैंक लोन है 40 लाख का, करंट लाइबिलिटी 66 लाख का है। ये सब कुछ काउंट होगा हमारे डेट में, तो 75 लाख, 40 लाख, 66 लाख, टोटल 181 लाख, ये हमारा डेट है। और ये क्या पूछता है, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ लीगल एक्सपर्ट टू सुपरवाइज द बाईबैक प्रोसेस। ठीक है, आपको अपॉइंट किया गया है। Verify whether the buyback plan of the company meets the condition specified by the Companies Act 2013 as regards to the maximum amount of buyback and past journal interest। ओके, अब देखो ये लोग 1 लाख शेयर्स बायबैक करना चाहता है। हम लोग को ये बताना है कि क्या ये 1 लाख शेयर जो है ये मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस तो नहीं कर रहा है। तो देखो लिमिट में पहला दो तो बहुत ही ज्यादा आसान है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शेयर 5 लाख है ना, 50 लाख है डिवाइड बाई 10, 5 लाख है, तो पहला तो हमारा हो गया 25%। ठीक है, पहला हमारा कितना हो गया यहाँ पर, 5 लाख का 25%, 1,25,000 हम लोग कर सकते हैं। दूसरा होता है रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स हमारे पास टोटल कितना है, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व कितना हमारे पास, 1,25,00,000, तो 125 लाख का हम लोग 25% यूज कर सकते हैं। और एक एक शेयर पे कितना हम लोग दे रहे हैं इनको, 20 रुपया, 10 रुपया का शेयर, 10 रुपया का प्रीमियम पे दे रहे हैं। और चेक करते हैं 20 से है ना, यस 20 रुपया, तो 125 लाख इंटू 25% डिवाइड बाई 20 रुपया, हम लोग 1,56,250 शेयर हम लोग यहाँ पर बाईबैक कर सकते हैं। मतलब इसमें भी लिमिट हमारा 1 लाख के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लाख हमारा इन सब के अंदर ही है। तीसरा जो है यहाँ का देखना हम लोग को, डेट डिवाइड बाई इक्विटी जो यहाँ पर 2/1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप बताओ डेट कितना है, 181 लाख, ये आपके पास डेट है। अब देखो पोस्ट बायबैक डेट तो चेंज नहीं होगा, बट पोस्ट बायबैक इक्विटी हमारा चेंज हो जाएगा। हमारा इक्विटी अभी कितना है, 125 लाख का। इसमें से क्या क्या हटेगा, मान लो अगर x नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम लोग बायबैक करते हैं, तो हमारा 10x क्या हट जाएगा बताओ, फेस वैल्यू हमारा बायबैक हो गया, हट जाएगा कैपिटल से। 10x फ्री रिजर्व से CRR में जाएगा, और 10x का प्रीमियम भी तो जाएगा। ये मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, 2/1, उससे ज्यादा नहीं। चलो काट देते हैं इसको हम लोग यहाँ पर, है ना।
तो ये आ गया 90.5 लाख, 90,50,000। और ये 1,50,000 माइनस 1,25,000 मैंने 125 लाख माइनस 30x। तो 30x इक्वल टू 125 लाख माइनस 90,50,000। तो x इक्वल टू 34,50,000 डिवाइड बाई 30, 1,15,000। तो 1,15,000 शेयर। तो अब तीनों में लोअर कौन सा है हमारे पास? 1,15,000। तो मैक्सिमम लिमिट है इनके पास 1,15,000, ये लोग कर सकते हैं। और ये लोग चाहते हैं 1,00,000 करना, तो ये विद इन द प्लान है, इजिली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताना क्लियर है क्या आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक इजिली ये लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहला हो गया हमारा 1,25,000, दूसरा हमारा आ रहा था 1,56,250, हमारा इतना ही था ना। ठीक है, और तीसरा हम लोगों ने कितना निकाला सब कुछ करने के बाद? 1,15,000। अब ये तीसरा कैसे आया ना, ये पूरा यहाँ पर अच्छे से पूरा समझाया हुआ है, जो हम लोगों ने किया वही यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम इजी है। अब इसमें से तीनों का जो मिलाकर लिमिट जो आता है लोएस्ट, वो है यहाँ पर 1,15,000। और ये लोग चाहते हैं 1,00,000 करना, तो 1,00,000 कर सकते हैं। अब नॉर्मली बाईबैक का इंटरेस्ट जो नॉर्मल हमारा होता है वही पास हम लोग कर देंगे। बोलो क्लियर है क्या? बोलो ना क्लियर है क्या? इजीली कर सकते हो इन सब चीज़ों को? हाँ सर, आराम से कर सकते हैं। अब आप देखो, अगर ऐसा ही क्वेश्चन दिसंबर 25 में पूछ लिया गया, आओ पढ़ते हैं इसको भी। ठीक है, देखना कैसे यहाँ पर डेटा को 2.5 टाइम्स से कम कर दिया गया है। देखो ध्यान से, अंडर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ एएनआर लिमिटेड द बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर इज परमिटेड। Therefore, the board of directors at their last meeting decided to buy back 40,000। वहाँ 1,00,000 करना चाहते थे, उसका आप 40,000 का 2.5 टाइम करोगे तो आपका ये 1,00,000 हो जाएगा, है ना। और 10 का शेयर है, बट ये करना चाहते हैं 42 पे, मतलब प्रीमियम कितना हो गया? 32 रुपीज, विद रिकॉर्ड डेट ऑन 1 दिसंबर इतना। लीगल टीम हैज ऑब्टेन्ड ऑल द रेगुलेटरी अप्रूवल, जो भी करना सब कुछ कर चुके हैं, शेयर होल्डर से भी अप्रूवल, एसआर इन जीएम सब कुछ हो चुका है। अब देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, इनके पास इक्विटी से कैपिटल है 20,00,000 का, बैलेंस है हमारे पास जनरल रिजर्व इंक्लूडिंग पीएल 45,00,000, और डिविडेंड इक्वलेशन रिजर्व है 5,00,000। तो टोटल ये हो गया 50,00,000, और ये 20,00,000, सब मिला कितना हो गया? 70,00,000। ठीक है, 8% डिवेंचर 35,00,000 का है, सिक्योर लोन फ्रॉम बैंक 10,00,000, 45,00,000 हो गया। करंट लाइबिलिटी और 15 में टोटल 60,00,000 का, टोटल 60,00,000 का तो डेट है यहाँ पे। Verify and confirm whether the buyback plan of the company meets all the conditions as specified under the Companies Act 13 with regard to the maximum amount of buyback। तो आप क्या करना चाहोगे बताओ यहाँ पर, फटाफट से मुझे बताओ आप। तो देखो पहला तो 20,00,000 है, मतलब 2,00,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, 2,00,000 इंटू 25%, मतलब 50,000 शेयर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया। दूसरा हमारा लिमिट चेक करना, रिसोर्स, तो 70,00,000 टोटल हमारे पास है, पेड कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इंटू 25%, इंटू 25%, ये आता है 17,50,000। और करना चाहते हैं एक एक शेयर 42 पे बाईबैक, तो ये आ रहा 41,667। तो दूसरे वाले से तो हो गया 41,667। और तीसरा क्या है हमारा, हम लोग को लिमिट चेक करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, जो हमारा डेट है, डेट तो 60,00,000 ही रहेगा पोस्ट बाईबैक, चेंज तो नहीं हो जाएगा वो। चार्ज खत्म हो गया इसमें। ठीक है, देखो ध्यान से देखो यहाँ पर। अच्छा मैं चार्ज कर लूँ, तब 2 मिनट रुक जाता। तो 60,00,000 का इनके पास टोटल डेट है। ठीक है, टोटल इक्विटी कितना था? 70,00,000। मान लो अब अगर x नंबर ऑफ शेयर्स अगर बाईबैक हो रहा है, तो 10x, ये फेस वैल्यू हमारा ये कैपिटल से हट जाएगा, 10x फ्री रिजर्व से सीआरआर में चला जाएगा, और 32x का तो हम लोगों को यहाँ पर प्रीमियम राइट ऑफ करना रहेगा। ये मैक्स टू मैक्स 2:1, तो अगर इससे काट दो 30,00,000 हो जाएगा। तो 70,00,000 माइनस 10 और ये 42, 52x। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 70 माइनस 30, 40,00,000 डिवाइड बाई 52, ये आ रहा है 76,923 शेयर्स। इतना शेयर्स है ना, इसको भी सॉल्व यहाँ पर पूरा किया हुआ है। ठीक है, तो अब आप समझो यहाँ पर ये तीनों का जो लोएस्ट आ रहा है यहाँ पर, ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है हमारा 41,667, जो हम लोग रिसोर्स टेस्ट में निकाले थे।
और कितना करना चाहता है ये लोग, 40,000। इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। दैट्स इट। ये था हमारा पूरा अभी तक का क्वेश्चंस, है ना। तो आप देखो मैंने यहाँ पर जून 16 से लेकर दिसंबर 25 तक जितना भी क्वेश्चंस आया था मैंने सबको यहाँ पर कवर करा दिया है। ठीक है, ये था हमारा शेयर्स के रेस्पेक्ट में सारा सारा चैप्टर। नेक्स्ट जो होगा वो होगा हमारा इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, एंड वहाँ पे हम लोग ऐसे ही पूरा पूरा हम लोग देखने वाले हैं। एंड आई होप आप सबने अच्छे से इसको यहाँ पे किया, और अगर आपको डिटेल में रिवीजन करना है, कॉन्सेप्ट्स को लेकर डाउट अगर है, तो वन शॉट रिवीजन वीडियोस अपलोड किया हुआ, आप उसको देखो वहाँ पर। ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।